हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? आंसर है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हृदय का वजन कितना होता है? आंसर है 300 ग्राम से 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, शिराएँ रक्त को किस ओर ले जाती हैं? आंसर है हृदय की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई। अगला प्रश्न है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? आंसर है पाल्मोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न है, हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? आंसर है पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? आंसर है 3.5 मिलीलीटर से 6 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? आंसर है एंडोकार्डियम। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी होती है? आंसर है महाधमनी। अगला प्रश्न, हृदय में कितने चेंबर कक्ष होते हैं? आंसर है 4 चेंबर। अगला प्रश्न है, हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? आंसर है सेरस पदार्थ। अगला प्रश्न, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट बल्ब पाया जाता है? आंसर है ट्राई स्किप्ड बल्ब। अगला प्रश्न है, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है? आंसर है इन्फीरियर वेना कावा द्वारा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? आंसर है 110 से 130 mmHg। अगला प्रश्न, रक्त क्या है? आंसर है ऊतक तरल संयोजी। अगला प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? आंसर है 5 से 7 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ों से। अगला प्रश्न है, हृदय रक्त वाहिनी एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना है? आंसर है रक्त परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? आंसर है 55 से 60%। अगला प्रश्न है, हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? आंसर है शिराएँ। अगला प्रश्न है, हृदय का आकार कैसा होता है? यहाँ पर ऑप्शन है बंद मुट्ठी के जैसा। अगला प्रश्न, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह पास होता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं? आंसर है लगभग 5 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? आंसर है 70 से 72 ml। अगला प्रश्न, कार्डियक आउटपुट का क्या सूत्र है? आंसर है हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम। अगला प्रश्न है, एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? आंसर है 120 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है?
आंसर है लगभग 22.5 लीटर। अगला प्रश्न है, एक एंडोरेंस स्पोर्ट्स सहनशीलता वाला खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है 40 से 45 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? यहाँ पर ऑप्शन है 500 से 550 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट बल्ब पाया जाता है? आंसर है बाइस्किप्ट बल्ब या मिट्रल बल्ब। अगला प्रश्न है, राइट वेंट्रिकल और पाल्मोनरी आर्टरीज के मध्य कौन सा बल्ब पाया जाता है? आंसर है सेमी लूनर। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने बल्ब पाई जाती हैं? आंसर है 4 बल्ब। अगला प्रश्न, धमनियाँ किस प्रकार का रक्त लेकर जाती हैं? आंसर है शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, एनीमिया बीमारी किस कारण होती है? आंसर है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन कौन से रक्त कोशिका में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण व्यक्ति में औसतन जैविक क्षमता कितनी होती है? आंसर है 4 से 5 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दबावों का अंतर क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा पल्स प्रेशर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का संवहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है? आंसर है एंडोकार्डियम। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में हिम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? आंसर है हिम का अर्थ है आयरन तथा ग्लोबिन का अर्थ है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, बाएं निलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त अरोटा में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, इस रक्त के दाब को क्या कहते हैं? आंसर है सिस्टोलिक दाब। अगला प्रश्न, जब बाएं निलय में रक्त मिट्रल वाल्व के रास्ते बाएं आलिंद से आता है तो इस दौरान रक्त दाब धमनियों पर घट जाता है। इस न्यूनतम रक्त दाब को क्या कहते हैं? आंसर है डायस्टोल। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में कौन सा निलय बड़ा होता है? आंसर है बायां निलय। अगला प्रश्न है, हृदय के निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? आंसर है वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? आंसर है एथलीट हार्ट। अगला प्रश्न है, एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? आंसर है लगभग 110 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? आंसर है 70 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, अगर खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आंसर है लगभग 150 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है एथलीट हार्ट। अगला प्रश्न है, आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? यहाँ पर आंसर है
5 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र क्या है? आंसर है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। अगला प्रश्न है, अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? आंसर है 25 लीटर। अगला प्रश्न है, एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट कितना होता है? आंसर है 40 लीटर लगभग। अगला प्रश्न है, एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? आंसर है 40 से 45। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? आंसर है 70 से 80। अगला प्रश्न, अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है? आंसर है लगभग 160 से 180। अगला प्रश्न, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? आंसर है 500 से 550 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? आंसर है 300 से 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? आंसर है 14 ml किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगला प्रश्न है, एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? आंसर है 11.9 ml किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? आंसर है 20 ml किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगला प्रश्न है, शारीरिक अभ्यास का लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है घटती है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों तथा लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहण पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है बढ़ता है। अगला प्रश्न, एक सामान्य व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है शुगर की मात्रा घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है शुद्ध रक्त तेज़ी से मांसपेशियों तक पहुंचता है। हृदय के दाएं निलय द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा शुद्ध रक्त बाएं निलय से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है तथा रक्त में बफर क्षमता आ जाती है व मांसपेशियों में अधिक वाहिनियां खुल जाती हैं। अगला प्रश्न है, बार बार शारीरिक अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? आंसर है एथलीट हार्ट। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पल्स प्रेशर। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, रक्त प्रवाह धमनियों का व्यास नामक सूत्र क्या मापता है? आंसर है रक्त प्रवाह का वेग। दोस्तों, हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।